ओके। Okay, beta ji. So we were discussing that farmers जो होते हैं they spread manure and fertilizer in the fields, and gardeners भी जो होते हैं वो भी they time to time they need to add manure and if not fertilizer at least manure to the field. Now what happens कि हमें पता है कि जितने भी plants होते हैं they grow in soil. तो soil से वो अपने सारे nutrients लेते हैं for growth. All the autotrophs they grow in soil and they take their nutrients from the soil along with the water. Soil में क्या present है? Water present है. Water के साथ dissolved form में जो nutrients होते हैं from the soil they will go into the plant for their proper growth and development. अगर उनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे तो उनकी जो ग्रोथ है वो प्रॉपर नहीं होगी, ठीक है। तो अब जब प्लांट्स उसमें कंटिन्यूस हम ग्रो करते रहते हैं एक सॉइल में, तो उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्लांट्स एब्जॉर्ब करते रहते हैं अपनी ग्रोथ के। तो अगर वन साइडेड प्रोसीजर है, अब सॉइल में न्यूट्रिएंट्स कहाँ से आएंगे? सॉइल में न्यूट्रिएंट्स को वापस लेके आना, दैट इज कॉल्ड एज रिप्लेसमेंट ऑफ द सॉइल। मतलब गेटिंग बैक द न्यूट्रिएंट्स इनटू द सॉइल, दैट इज कॉल्ड एज रिप्लेसमेंट। आपको पता है कि आपने देयर आर सम अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द सॉइल दैट विल बी टेकन अप बाय द प्लांट along with the water and used for its growth and development. तो वहां पर डेफिशिएंट हो जाएगा, सॉइल में कम हो जाएंगे न्यूट्रिएंट, क्योंकि वो न्यूट्रिएंट तो प्लांट ने एब्जॉर्ब कर लिए along with water for its growth and development. तो इसका मतलब जब वहां पर कम हो गया, जब फर्दर वहां पर न्यूट्रिएंट्स कम हो जाएंगे सॉइल में, तो उसको वापस से हमें डालना पड़ेगा। तो उसके लिए हम मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, फार्मर्स एंड गार्डनर्स यूज इट टू मेक इट द सॉइल अगेन न्यूट्रिएंट रिच एंड हेल्दी। यूजुअली जो क्रॉप्स होती हैं ना, दे रिक्वायर, जो क्रॉप्स होती हैं दे रिक्वायर लॉट ऑफ नाइट्रोजन टू मेक प्रोटीन्स। हम लोगों ने ऑलरेडी इन द बिगनिंग ऑफ द चैप्टर पढ़ा कि जो प्लांट्स होते हैं दे बेसिकली फॉर्म प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कार्बोहाइड्रेट, लेकिन दे नीड टू फॉर्म प्रोटीन्स आल्सो एज फूड। तो अगर प्रोटीन्स चाहिए तो दे नीड लॉट ऑफ नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन जो है हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, इट इज प्रेजेंट प्लेंटी इन द सराउंडिंग एयर एज नाइट्रोजन गैस। लेकिन प्लांट्स इस नाइट्रोजन गैस को नहीं यूज कर पाते हैं डायरेक्टली, बिकॉज दे नीड नाइट्रोजन इन सॉल्युबल फॉर्म। किसी सॉल्युबल फॉर्म में उनको चाहिए और तब वो उसको यूज कर सकते हैं टू मेक प्रोटीन्स। अब इनको प्रोटीन्स बनाने के लिए नाइट्रोजन सॉल्युबल फॉर्म में चाहिए, उसके लिए हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि देयर आर सर्टेन बैक्टीरिया जिनका नाम है राइजोबियम बैक्टीरिया, जो कि कहाँ मिलता है? इट इज फाउंड इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स। लेग्यूमिनस प्लांट्स कौन से होते हैं? लेग्यूमिनस प्लांट वो होते हैं जो कि जैसे कि पीस, बीन्स, मूंग, ठीक है, एक्सेट्रा, सोयाबीन, ये सारे के सारे जो हैं दे आर ऑल पल्सेस लेग्यूमिनस प्लांट्स, लेग्यूम्स हैं। और इनके जो रूट्स होते हैं उनमें नोड्यूल्स होते हैं, देयर आर स्ट्रक्चर्स लाइक दिस। और ये नोड्यूल्स जो होते हैं, ठीक है, ये जो नोड्यूल्स होते हैं इनके अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है। और ये जो Rhizobium bacteria and leguminous plants, roots of leguminous plants, they live in association with each other, with showing a symbiotic relationship. Symbiosis में एक दूसरे के साथ रहते हैं, helping each other, mutually helping each other. And what is it this rhizobium bacteria capable of? ये rhizobium bacteria जो है, it can trap the atmospheric nitrogen and convert it into a soluble form and make the soil, यहाँ जो soil है it is available for now the plants to use this. तो यहाँ पर जो plant है it can use this soluble form of nitrogen which is made by rhizobium bacteria to make these protein rich food like peas, beans, moong and soyabean etc. तो ये अगर हम किसी फील्ड में हम लोग कोई एक क्रॉप ग्रो कर रहे हैं
और उसके बाद में एक सीजन के लिए हमने एक क्रॉप ग्रो की और दूसरे सीजन में अगर हम लेग्यूमिनस प्लांट सेम फील्ड में लगा देते हैं तो जो सॉइल होती है वो नेचुरली सॉइल रिप्लेनिश हो जाती है। मतलब एक मेथड है आपने मैन्योर और फर्टिलाइजर ऐड किया इनटू द सॉइल। सेकेंड मेथड आप क्या कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं ग्रोइंग leguminous crops. Growing leguminous crops in the soil for one season will naturally replenish soil with nitrogen. एक तो आपने मैन्योर और फर्टिलाइजर आपने क्रॉप में ऐड कर दिया, आपने सॉइल में ऐड कर दिया, इससे जितने भी डेफिशिएंसी थी अबाउट डेफिशिएंसी फॉर मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स वो कवर हो जाएगी, क्योंकि मैन्योर जो होते हैं मैन्योर जो होते हैं वो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होती हैं, दे आर फॉर्म फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। तो जितना डेड एंड डिकेइंग मैटर में जितने भी न्यूट्रिएंट्स थे, चाहे वो कोई स्मॉल एनिमल हो, प्लांट्स हो, उनकी बॉडी के जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे के सारे जब वो डेड हो जाएंगे, डीकम्पोज हो जाएंगे, सॉइल में मिक्स हो जाएंगे तो वो मैन्योर बना देंगे। और मैन्योर जो है वो अपने आप में न्यूट्रिएंट रिच है और वो सॉइल को जब मिलेगा तो सॉइल अपने आप रेप्लेनिश हो जाएगी। दूसरा मेथड है यूजिंग फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर केमिकल सब्सटेंसेस हैं और ये न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक होते हैं। मतलब अगर सॉइल में हमें न्यूट्रिएंट अगर हमें कोई पीस बीन्स मूंग ग्रो करना है तो हम कोई नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर सॉइल में डाल देते हैं और या हम कोई और पोटैश रिच फर्टिलाइजर सॉइल में डाल देते हैं, जिससे कि सॉइल अगेन न्यूट्रिएंट रिच हो जाती है और हमें अच्छी क्रॉप मिलती है। तीसरा जो मेथड है वो है ग्रोइंग लेग्यूमिनस क्रॉप्स। अगर हम लेग्यूमिनस क्रॉप्स फील्ड में ग्रो करते हैं तो सॉइल नेचुरली नाइट्रोजन रिच हो जाती है। समझ आ रही बात? तो ये मेथड है जिससे हम सॉइल के जो लॉस्ट न्यूट्रिएंट्स हैं उनको हम रेप्लेनिश कर सकते हैं। ठीक है, जो सॉइल को रेप्लेनिश करना है ऑफ द लॉस्ट न्यूट्रिएंट्स, दैट कैन बी डन बाय वन मेथड, बाय manure and using manure and fertilizer. Second, by growing leguminous crops. leguminous crops grow करने से वो naturally nitrogen rich हो जाएगी soil। तीसरा मेथड है crop rotation। और भी मेथड्स होते हैं जो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। क्रॉप रोटेशन का मतलब है कि आपने एक सीजन में सॉइल में एक क्रॉप ग्रो की और उसके बाद में जो उसके न्यूट्रिएंट के रिक्वायरमेंट थी वो उसने अपने न्यूट्रिएंट्स लेके इट हैज टेकन। नाउ नेक्स्ट सीजन में जो आप क्रॉप ग्रो करेंगे उसकी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट डिफरेंट होगी जो कि सॉइल में ऑलरेडी है। तो ये क्रॉप रोटेशन की एक मेथड है जिसमें आप एक सीजन में एक क्रॉप ग्रो करते हैं और सेकेंड सीजन में आप दूसरी तरह की क्रॉप ग्रो करते हैं और दोनों क्रॉप्स की जो मिनरल रिक्वायरमेंट है वो टोटली डिफरेंट होती है। इससे सॉइल जो है वो जो एक पर्टिकुलर क्रॉप के लिए डेफिशिएंट नहीं होती है। तो और जब तक सेकेंड क्रॉप आप ग्रो करते हैं तब तक फर्स्ट क्रॉप के जो न्यूट्रिएंट्स है वो जो लॉस्ट न्यूट्रिएंट्स हैं वो वापस रेप्लेनिश हो जाते हैं नेचुरली। सो ये 3 मेथड्स हैं, अभी के लिए आप इस क्लास में इतनी ही पढ़ेंगे। That is, first is by adding manure and fertilizer to the soil, second by growing leguminous crops, and third by crop rotation. You can replenish the lost nutrients in the soil. समझ आ रही है बात? Now that finishes your chapter. Now you will have to know that in this chapter आप लोगों ने पढ़ लिया about what are the nutrients. Can anyone tell me what are the nutrients? Let me tell you. Nutrients वो necessary food components है which are required by the body of an organism for proper growth and development. Then we have done what is nutrition. Nutrition is the mode of taking food by an organism and its utilization. ठीक है, by the body. There are 2 different modes of nutrition. One is autotrophic and other is heterotrophic. Autotrophic mode की जो nutrition होती है उसमें the organism can make its own food and they are called as autotrophs, like the green plants, by the process of photosynthesis. Heterotrophic mode of nutrition जो होती है उसमें organisms cannot make their own food because they do not contain chlorophyll, they cannot do photosynthesis and hence they depend upon other plants or animals for their food requirement. And we have done in heterotrophic mode of nutrition, we have done, there are 2 types.
One are parasites which depend upon, which live on the, in or on the host body which is living and derive its nutrition from there. Whereas the second type of heterotrophic mode of nutrition, the saprophytes, they depend on their food needs for on dead and decaying matter, and they obtain their nutrition from there. There is another heterotrophic mode of nutrition which is termed as partial heterotrophic mode of nutrition, are the insectivorous plants jahan par ki, which are green in color but they are deficient in nitrogen, hence they trap insects and obtain nutrition from them to counter their nitrogen deficiency, and that is why they are termed as partial heterotrophs. तो partial heterotrophs इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो पूरी तरह से डिपेंडेंट नहीं है for food needs on other organisms. They are green in color. Insectivorous plants are green in color. They can prepare their own food, but the soil in which they grow is deficient in nitrogen element. इसीलिए उनकी जो नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी है उसको कवर करने के लिए they have been provided by nature the structures of type जो कि ट्रैप कर सकते हैं इंसेक्ट्स को, and they kill them, they take their nutrition from their body, and in that way they cover up the deficiency of nitrogen in their body, and hence they are termed as partial heterotrophs. We have also studied about in detail the process of photosynthesis. We know that it is the sun which is the ultimate source of energy. Why sun is called as the ultimate source of energy? क्योंकि sun की energy obtain करके trap कर उसको convert करते हैं only and only green plants to make their own food by the process of photosynthesis, and all the other organisms directly or indirectly depend upon green plants for their food. तो इसका मतलब कि अगर green plants नहीं होंगे, if there were no green plants, what will happen? If there were no green plants on this earth, what is going to happen? अगर कोई green plant नहीं होंगे earth में, there will be no photosynthesis, there will be no plants, there will be no organisms. क्योंकि अगर plants food नहीं बनाएंगे तो कोई और organism को food नहीं मिलेगा, क्योंकि बाकी के सभी organisms other than plants depend upon plants directly or indirectly for their food. All right. So sun is the ultimate source of energy. Ab we have done two activities also. We'll be discussing that very shortly.